Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss wholesaling and retailing. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं दैट व्हाट इज़ होलसेलिंग. होलसेलिंग में क्या होता है, जब हम हमारा बहुत सारा जो सामान होता है उसे बल्क में दे देते हैं रिटेलर को, उसे हम होलसेलिंग कहते हैं. जबकि रिटेलिंग में क्या होता है कि मतलब हम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर को डायरेक्टली देते हैं उनके कंज्यूमेबल यूज़ के लिए, मतलब वो नॉन बिजनेस यूज़ के लिए ही दिया जाता है. सी होलसेलिंग इज़ द सेल ऑफ मर्चेंडाइज इन बल्क टू अ रिटेलर. ऑन द कॉन्ट्रेरी, retailing include all the activities involved in selling goods or services directly to final consumer for their personal या नॉन बिजनेस यूज़. ओके, अब हम डिटेल में देखते हैं दैट हु आर होलसेलर्स. होलसेलर होते कौन हैं? ये होते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज जो परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटीज़ में एंड सेल दैम इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स. मतलब कि ये वो मार्केट के इंटरमीडियरीज होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से जो सामान होता है उससे तो ले लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और वो थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर्स को, बहुत सारे रिटेलर्स को सेल कर देते हैं. ये एक टाइप से लिंक की तरह काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. एक टाइप का ये ब्रिज बना देते हैं और दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन जैसे असेंबलिंग, बाइंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एट्सेट्रा. लाइक बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि जो भी सामान आया है उसको असेंबल करना, उसको परचेज करना, उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि जो सामान होता है वो होलसेलर के वेयर हाउस में ही रखा जाता है, और उसकी पैकेजिंग करना, ये सारे काम एक होलसेलर करता है. अब हम होलसेलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. होलसेलर ऑक्यूपाइज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर होलसेलर की सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली पोजीशन है, क्योंकि होलसेलिंग से ही तो काम आगे स्टार्ट होता है, इसी से ही तो मार्केट स्टार्ट होती है. Wholesalers generally purchase merchandise direct from the manufacturers in large quantities and sell them to the retailer in small quantities. Like ये बहुत ज़्यादा सामान जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और उसे रिटेलर को बेचते हैं छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर. Wholesalers' profit margin is very small so that they can maximize their sales volume to earn maximum profit. इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है ताकि वो अपना सेल्स वॉल्यूम जो है वो उसे मैक्सिमाइज़ कर सकें और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए. होलसेलर जनरली डील्स इन लिमिटेड प्रोडक्ट आइटम्स और प्रोडक्ट लाइंस. जो होलसेलर है वो ज़्यादा वैरायटी नहीं रखता है, ये वैरायटी रिटेलर्स रखते हैं. होलसेलर जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स लाएगा और उसको ही सेल आउट करेगा. अब हम देखते हैं होलसेलर के टाइप्स क्या होते हैं. सबसे पहले है फुल फंक्शन होलसेलर्स. फुल फंक्शन होलसेलर क्या होते हैं? ये मिडिल मैन होते हैं जो बाय एंड सेल द प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स एंड रेंडर मैनी वैल्यूएबल सर्विसेज टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. ये वो मिडिल मैन होते हैं जो परचेज़ करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं खुद से अलग अलग सोर्सेज से. लाइक वो बल्क में ले लेते हैं, उसे स्मॉल लॉट्स में करके रिटेलर्स को सेल कर देते हैं. सेकंड होते हैं कन्वर्टर्स. दे ऑपरेट एज मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स. दे बाय द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द सब्सिक्वेंट बायर आफ्टर प्रोसेसिंग देम. मतलब उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो मैन्युफैक्चर से जब लेते हैं और रिटेलर्स को जब देते हैं उसके बीच में जो एक प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो होते हैं कन्वर्टर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक शुगर केन ले लिया, उससे शुगर बना ली, अब वो शुगर को वो रिटेलर्स को दे देंगे. नेक्स्ट होते हैं ड्रॉप शिपर. ड्रॉप शिपर इज़ दैट होलसेलर who neither stores the product nor deliver them to the buyers from his own stock. He books the order and inform the manufacturers and suppliers. जो ड्रॉप शिपर होता है वो ना तो स्टॉक करता है, मतलब वो प्रोडक्ट्स को ना तो वो खरीदेगा ना ही अपने वेयर हाउस में स्टॉक करेगा. वो एक टाइप का एजेंट होता है जो काम करता है कि अगर डिमांड आ रही है तो वो उस डिमांड को नोट करेगा और उससे मैन्युफैक्चरर को बताएगा और सप्लाई क्रिएट करेगा. तो मतलब ये जस्ट बुकिंग करते हैं, ये खुद से स्टॉक नहीं करते. दीज आर ड्रॉप शिपर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेलर्स क्या होते हैं. रिटेलर का जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड रिटेलर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कट अगेन.
ये लास्ट लिंक होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। रिटेलर्स के बाद जो सामान है वो सीधा कंज्यूमर्स के पास जाता है जो उसे कंज्यूम करते हैं उस गुड्स या सर्विसेज को। रिटेलर सेल्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज़। जो रिटेलर होते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पास वैरायटी रखते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फाइनल कंज्यूमर को देने के लिए, उनके पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए। रिटेलर्स बिजनेस इज़ नॉर्मली लोकल इन कैरेक्टर। ये लोकल हर शहर के अलग अलग रिटेलर्स होते हैं। इट इज़ सीन दैट द रिटेलर्स मोस्टली सेल द प्रोडक्ट्स ऑन कैश बेसिस। ये ज़्यादातर अपना सामान कैश बेसिस पे बेचते हैं, ना कि क्रेडिट बेसिस पे। दे कीप देयर शॉप्स वेल डेकोरेटेड सो दैट मैनी मोर कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड। ये अपनी शॉप्स को काफ़ी डेकोरेट रखते हैं, जबकि जो होलसेलर्स होते हैं वो कोई भी डेकोरेशन करके नहीं रखते हैं, बहुत ही सिंपल से बेसिक से उनके वेयर हाउसेस होते हैं। अब हम देखते हैं रिटेलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अ रिटेल ट्रेडर परचेजेस एंड सेल्स द प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है वो। जो रिटेलर है उसका कंज्यूमर के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो उसकी एक अच्छी रेपुटेशन भी होती है और एक फील होती है, एक रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर और रिटेलर के बीच में। जनरली क्या होता है, रिटेलर डील इन गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद लार्ज वेराइटीज़। मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखता है जिनकी वेराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ताकि कस्टमर को कहीं और शॉप पे ना जाना पड़े, उसे एक ही शॉप में सारी वेराइटीज़ मिल जाएं। रिटेलर्स जनरली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बट सेल्स दैम इन कैश। जो रिटेलर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो सामान खरीदते हैं वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं। वो होलसेलर से क्रेडिट में लेते हैं और उससे उस गुड्स को सेल करते हैं कैश में। तो इनका ये एक सिस्टम होता है। रिटेलर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द डेकोरेशन ऑफ द स्टोर। वो अपने स्टोर को वेल डेकोरेटेड रखते हैं सो दैट कस्टमर अटेंशन हो उसमें और कस्टमर उसमें स्टेप रखे। रिटेलर्स आर जनरली गुड सेल्समैन होते हैं। ये इनमें स्किल होती है सेल करने की। ये प्रोडक्ट की काफ़ी सारी वैरायटीज़, जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट की, वो सब कंज्यूमर को दिखा देते हैं। लेस कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ट्रेड एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। मतलब जो होलसेल ट्रेड है उससे कम कैपिटल चाहिए होती है रिटेल ट्रेड में। अब हम रिटेलर के फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बाइंग एंड असेंबलिंग। एक रिटेलर को सामान खरीदना होता है, उसे असेंबल करना होता है, उसे वेल डेकोरेट करके अपनी शॉप में रखना होता है। सेकंड उसका फंक्शन है सेल करना। जो भी उसने सामान खरीदा है होलसेलर से उसको सेल करना। नंबर 3 इज़ वेयर हाउसिंग। थोड़ी बहुत वेयर हाउसिंग रिटेलर्स को करनी पड़ती है क्योंकि सामान ज़्यादा होता है और एकदम से सारा शॉप में डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ वेयर हाउसिंग रखनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन भी उस रिटेलर को पास होनी चाहिए सो दैट वो सामान होलसेलर से लेके अपनी शॉप तक लेकर आए। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रेड देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, उनको ग्रेड के वे में डिस्ट्रीब्यूट करना और उसकी पैकिंग करनी। अच्छा फील आना चाहिए कंज्यूमर को कि हाँ हम अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग, देन एडवर्टाइजिंग, देन रिस्क टेकिंग। जो रिटेलर है उनको एडवर्टाइजिंग भी काफ़ी करनी पड़ती है, तभी तो जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा और उनकी शॉप से सामान लेगा। और कई बार रिटेलर्स को काफ़ी स्कीम चलानी पड़ती हैं, लाइक बाय वन गेट वन फ्री या फ्लैट 50% ऑफ, लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ रिस्क टेकिंग। जो रिटेलर है ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि अगर उसका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, जो भी उसने होलसेलर से परचेज़ किया है, तो अल्टीमेट रिस्क होता है रिटेलर का। रिटेलर के भी कुछ टाइप हैं। रिटेलिंग इंस्टीट्यूशन में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। स्केल्स ऑफ ऑपरेशन के बेस पे ये स्मॉल स्केल रिटेलर और लार्ज स्केल रिटेलर में डिवाइड किया जाता है। सी स्मॉल स्केल रिटेलर क्या होते हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर इंक्लूड मोबाइल रिटेलर and fixed shopkeeper who operate with small amount of capital. The mobile retailer do not operate from fixed business premises but move from place to place for selling their products to the consumer. इसमें क्या आते हैं स्मॉल स्केल में, जैसे मोबाइल रिटेलर हो गए या फिक्स शॉपकीपर हो गए, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये इनका फिक्स बिजनेस प्रीमाइसेस नहीं होता, लाइक कोई शॉप नहीं होती है, ये मूव करते हैं प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह तक। ये रिटेलर जो हैं बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं।
इसमें हॉकर्स, पैडलर, पेमेंट सेलर और मार्केट ट्रेडर्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की। जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं हैव अटेंड ग्रेट इंपॉर्टेंस दीज डेज। आज के टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैनी टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस टू मीट द नीड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो भी शहरों में लोग रहते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए लार्ज स्केल रिटेलर्स आते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें क्या आते हैं, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स, mail order business houses, supermarkets, cooperative stores, etc. These are the examples of large scale retailers. नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, ई टेलिंग क्या होता है। इस मेथड के अंदर मार्केटर जो है वो एक अपना वेब पेज बनाता है इंटरनेट पे, जिसमें क्या होता है, जो मार्केटर है वो कंडक्ट कर सकता है डीलिंग इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है कंज्यूमर्स को। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो देयर आर मैनी रीजंस विच पॉपुलराइज दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग अमंग मिलियन ऑफ यूज़र। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ई टेलिंग के। नंबर 1 इज़ इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। आप अपने एक मोबाइल से और विद प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी आप ई टेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट ऑफर्स वाइडर अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है ये। इट कैन बी एक्सेस्ड राउंड द क्लॉक, मतलब किसी भी टाइम 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है एंड रिटेलर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसे वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रिटेलिंग के। So that's all for today. Thanks for watching. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. And that's it. Thank you. Bye.